सफलता की कुंजी क्या है? हर कोई जानना चाहता है कि सफलता की कुंजी कैसे प्राप्त की जाए। सफलता की परिभाषा क्या है? कौन सी चीज़ व्यक्ति को सफल बनाती है? हम सफलता की पहचान कैसे कर सकते हैं? कुछ लोगों के लिए सफलता का मतलब सिर्फ पैसा, दौलत, कुछ के लिए नाम कमाना, शोहरत कमाना, सेहत कमाना इत्यादि हो सकता है। पर सफलता की कुंजी खोलने के लिए सफलता के रहस्यों को जानना बहुत ज़रूरी है। सफलता के रहस्य आपके जीवन के अंदर एक बार अगर मिल गए तो निरंतर लगातार आप सफलताएं की बुलंदी पर पहुंच सकते हैं। और नाइटिंगेल कहते हैं, मूल्यवान लक्ष्यों की लगातार प्राप्ति का नाम ही सफलता है। मूल्यवान वस्तुएं आपके जीवन के अंदर कैसे आए, वो कुंजी कैसे आपके लिए कार्य करे। सफलता का मतलब ये नहीं कि आपको हर कोई स्वीकार कर लेगा। कुछ लोग जीवन में सफलता पाने के लिए आपका पर्पस होना बहुत ज़रूरी है। क्या आपका उद्देश्य है? कैसे आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं? एक गृहिणी भोजन बनाती है, गृहस्थी चलाती है, उसका पर्पज है। एक स्टूडेंट पढ़ाई करता है, परीक्षा देता है, उसका एक पर्पज है। एक नेटवर्कर अपनी टीम को बनाता है, उसका कोई पर्पज है। जब तक आपका कोई पर्पज नहीं होगा तब तक आपके जीवन के अंदर सफलता का कोई मायने नहीं रहता। अपने उद्देश्य को आप जब तक सही ढंग से जानेंगे नहीं तब तक आपके जीवन में सफलता आना बहुत मुश्किल है। पर्पज की पहचान आप कैसे करें? जब तक आपका कोई पर्पज नहीं है, आपको जाना कहाँ है, किस दिशा में जाना है, तब तक आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। घर से जब निकलते हैं, आपका एक मंजिल होता है कि मुझे कहाँ पहुँचना है। जब तक आप उस मंजिल का पता नहीं करेंगे तब तक आप दिशा विहीन दाएं बाएं घूमते रहेंगे। उसके बाद आता है आपका माइंड सेट क्या है। आपके माइंड के अंदर वो चीज़ें कैसे बसी हुई है। जैसा आप सोचते हैं ऐसा आप बनते चले जाते हैं। आपका माइंड सेट अगर उस दिशा की तरफ परिपूर्ण हो गया तो सफलता आपके कदमों में आ जाएगी, क्योंकि माइंड सेट का होना बहुत ही ज़रूरी है। और जब तक माइंड सेट नहीं होता आदमी असमंजस में रहता है। सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा रोड के ऊपर कुत्ते मरे हुए मिलते हैं, क्योंकि वो यही नहीं सोच पाता कि मुझे जाना कहाँ है। अगर आपके पास में सफलता की चाबी मिल गई तो आपका माइंड सेट ऐसा हो जाएगा कि मुझे अपने मुकाम तक पहुंचना है। और मुकाम तक पहुंचने के लिए आपका माइंड सेट ऐसा होना चाहिए। उन विचारों को आप बार बार खाद पानी देते रहेंगे तो आपके दिमाग के अंदर वही बात बढ़ती हुई चली जाएगी। हमारा मस्तिष्क एक ज़मीन की तरह, जैसा इसमें बीज बोते हैं ऐसे ही अंकुरित होते चले जाए। प्रोडक्टिविटी आपकी उस दिशा की तरफ क्या प्रोडक्टिविटी है। अगर आप तैरना सीखना चाहते हैं तो आपको स्विमिंग पूल में उतरना पड़ेगा। सिर्फ पढ़ने से आपके जीवन के अंदर तैराकी नहीं आएगी। ऐसे ही आपके जीवन के अंदर क्या प्रोडक्टिविटी है, उस दिशा की तरफ आप क्या कार्य कर रहे हैं। अगर वो कार्य करने की आपके अंदर दक्षता है, हुनर है, तो आपको अपने आप राह मिलती हुई चली जाएगी। क्योंकि दोस्तों यही हमारे जीवन की सफलता का रहस्य सबसे बड़ा है। अगर हम उस दिशा की तरफ कार्य करते हैं तो हमारे मस्तिष्क के अंदर ऐसे ही विचार आना शुरू हो जाते हैं और सकारात्मक दिशा की तरफ हम बढ़ते हुए चले जाते हैं। हमें अपनी मंजिल का ठिकाना मिलना शुरू हो जाता है और निरंतरता
लगातार लगातार यही जीवन के अंदर हमें बुलंदियों तक पहुंचाती है। हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, कब करते हैं, ये सारे के सारे प्रश्नों के जवाब हमें मिलना शुरू हो जाते हैं अगर हमारी प्रोडक्टिविटी सही दिशा की ओर है। अगर हम अपने उस मुकाम को पाना चाहते हैं तो सफलता अपने आप आपके कदमों में झक मार कर आएगी, पर उसके लिए हमें निरंतर लगनशील रहना पड़ेगा। समर्पण के साथ, निष्ठा के साथ अपने आप को उसी के अनुसार हमें ढालना पड़ेगा, तब हमारे जीवन के अंदर वो प्रोडक्टिविटी आती है। अब हमें अपनी आदतों को सुधारना होगा। बिल्ड गुड हैबिट। आप अच्छी आदतों को अगर आप डेली सोचते हैं कि मुझे दौड़ने जाना है, सुबह 4 बजे उठकर जाना है और फिर भी लेटे रहते हैं, तो हमें उन आदतों से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। अगर कंफर्ट जोन से हम बाहर नहीं निकल पाते तो हम अपनी उन्हीं आदतों के अंदर फंसे रहते हैं और वो आदतें हमें आगे बढ़ने नहीं देती। पुरानी आदतें और नई आदतें, पुरानी आदतों को हमें तिलांजलि देनी है, नई आदतों को हमने अपने अंदर डेवलपमेंट करना है। 21 दिन लगातार किसी भी आदत का अगर आप अभ्यास करते हैं तो आप एक नए मुकाम पर पहुंच जाते हैं, एक नए स्वरूप में पहुंच जाते हैं और पुरानी आदतें आपकी छूटती चली जाती है। चाहे आप कुछ भी करते हैं, कैसी भी आदतें हैं आपकी, उन आदतों के अंदर बदलाव लाने के लिए आपको पुरानी आदतों से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी आप नई आदतों के साथ में आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी आदमी पुरानी आदतों के साथ में आगे नहीं बढ़ सकता। अपनी हैबिटों को अगर आपको सफल होना है तो सफलता के जो मापदंड है, सफलता के जो वसूल है, निरंतरता, लगातार लगातार, और उसके बाद में आपने एक्शन लेना है। उन एक्शन पर अपने एक्शन प्लान बनाइए, पूरे महीने का चार्ट बनाइए और उसमें टाइमिंग लिखिए और क्या काम करना है उस चीज़ को आप लिखिए। लगातार 21 दिन अभ्यास करने से आपको एक नया मुकाम मिलेगा। सफलता की बुलंदी आपके कदमों में अपने आप चली आएगी। पहले तो आपको टालम मटोल करने की आदत पड़ेगी। वो सारी आदतें आपकी जब हट जाएंगी तो आपको खुद पता लग जाएगा कि वाकई जो मैं ये कार्य कर रहा हूँ, अपनी आदतों को छोड़कर एक्शन में आ गया हूँ। तो दोस्तों 21 दिन का समय लगता है जीवन बदलने के लिए। एक आदत को डेवलप करने के लिए लगातार अभ्यास करने से, एक्शन करने से वो आपकी आदत बन जाती है और नई पुरानी बुरी आदतों के साथ में जीना बहुत मुश्किल है। अच्छी आदतों के साथ में जीना बहुत अच्छा है, पर दोस्तों उन्हें अपनाने के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप एक्शन लेते हैं, चाहे कोई भी कार्य करते हैं, दूरदृष्टि के साथ में देखिए कि मुझे कहाँ पहुँचना है, कहाँ मेरी मंजिल है, किस क्षेत्र के अंदर मुझे सफलता प्राप्त करनी है। वो आपका दूरदृष्टि वाला विजन क्लियर होता हुआ चला जाता है और आप अपने मुकाम पर पहुंच जाते हैं। और वो मुकाम आपकी आदतों के माध्यम से आपको आगे बढ़ने के लिए बार बार प्रेरित करता है कि मुझे अपनी मंजिल को प्राप्त करना है। एक लीडर बनना है तो सबसे पहले झंडा लेके आगे से आगे बढ़ना पड़ेगा। सारी की सारी टीम आपके साथ में दौड़ी चली आएगी, पर दोस्तों सबसे पहले अपने आप को मिटाना पड़ता है। कहा कि मिटा दे अपनी हस्ती कर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब तक बीज अपने अस्तित्व को नहीं मिटाता तब तक वो आगे नए पौधे के रूप में
अंकुरित नहीं हो पाता और जब अपने अस्तित्व को मिटा देता है, उसका कवच हट जाता है, नया पौधा बनता है। ऐसे ही अगर जीवन के अंदर सफलता चाहते हैं, बुलंदियां चाहते हैं, तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं डॉक्टर विकास बिहानिया, रेकी ग्रैंड मास्टर, यूट्यूबर, हीलर मास्टर, ब्लॉगर, स्पिरिचुअल वक्ता, मोटिवेशनल स्पीकर, आपके लिए ये वीडियो के माध्यम से एक संदेश है। अगर आप अपने जीवन के अंदर कुछ करना चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, तो दोस्तों इन्हें अपनाइए। थैंक यू। जय हिंद।